धनबाद शहर में लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीजों में इजाफा हो रहा है और इसका सीधा खामियाजा यहाँ के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। जहाँ एक और इस बीमारी की चपेट में आने के बाद सभी पेशेंट अस्पताल जाकर इलाज कराते हैं। तो आपको बता दें कि ये टेस्ट धनबाद में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनके सैंपल को बोकारो भेजा जाता है और उसके बाद बोकारो से जब रिपोर्ट्स आते तब उनका इलाज शुरू होता है। तो वहीं कहीं ना कहीं शहर की गंदगी भी इसके पीछे की एक मुख्य वजह बनी हुई है। जहां एक और निगम लगातार शहर को स्वच्छ बनाने में लगातार अलग अलग कार्य कर रहा है, तो वहीं अभी हाल ही में बीसीसीएल की ओर से जो एरिया दिया गया था जहां पर कचरा डंपिंग बंद करा दी गई थी, उस हादसे की बनियाहिर वाले मामले के बाद से अब रेमकी ने साफ तौर पर काम करने से मना कर दिया। ऐसे में जहां एक और रेमकी और निगम मिलकर साथ में काम कर रहे थे, अब ये पूरी जिम्मेवारी निगम के ऊपर आ गई है और ऐसे में अब निगम के ऊपर काम का जो भार है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया और ऐसे में शहर के अलग अलग जगहों पर समय पर सफाई नहीं हो पा रही है, कचरे का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां पनप रही है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की वजह से आम पब्लिक को सीधा इसका असर दिख रहा है। ना तो अस्पताल में वो सुविधा मिल पा रही है और गंदगी की वजह से कहीं ना कहीं इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम धनबाद के एसएनएमसीएच अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में प्रत्येक दिन डेंगू और मलेरिया के पेशेंट पहुँच रहे हैं, लेकिन ना तो वक्त पर उनका इलाज हो पा रहा है, ना जांच हो पा रही, जिसकी वजह से इलाज में थोड़ी देरी हो रही है और इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं अब लोगों को भी स्वच्छता का ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ अब देखते हैं कि रेमकी वाले इस मामले को लेकर कैसे निगम जो अकेले प्रभार संभाले हुए है उसमें आगे चल के कुछ और प्रबंध करता है और साफ सफाई होती है, जिसका सीधा अब लोगों तक फ़ायदा मिल पाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से मलेरिया और डेंगू के पेशेंट में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में धनबाद के लोगों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।